मास्टर शाबर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 2024 में कुंभ राशि वालों के लिए क्या खास है। क्या कुंभ राशि वालों का भाग्य 2024 में जागृत होगा? क्या उनको नौकरी मिल पाएगी? कुंभ राशि वालों की शादी इस साल हो पाएगी? कुंभ राशि वालों की जो प्रेम संबंध है वो 2024 में कैसे रहेंगे? कुंभ राशि वालों का कैरियर कैसा रहेगा 2024 में? कुंभ राशि वालों के लिए 2024 में क्या क्या खास है, तो इस पर ही एक विशेष रिपोर्ट आप देखिए, एक विशेष कुंडली, एक विशेष एनालिसिस राशिफल में आपको बताएंगे। देखिए, जब भी हम पूरे साल की बात करें तो हमें 3 ग्रहों को मुख्य रूप से देखना होता है। सबसे पहले शनिदेव, उसके बाद बृहस्पति देव और उसके बाद नंबर आता है राहु और केतु का। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कौन? तो जो आपको ज्ञान दिलाएं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में कुंभ राशि वालों के अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। तो कुंभ राशि वाले सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति कारक नहीं होते, लेकिन बावजूद इसके इनकी दृष्टि नवम भाव पर होती है, तो कहीं ना कहीं इनका कारकत्व बढ़ जाता है। और कुंभ लगन की यदि बात की जाए तो आपके लाभ भाव के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह आपके होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति 2024 में यही रहेंगे और मई में राशि परिवर्तन करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार से अप्रैल तक का आपका समय रहने वाला है, अप्रैल तक आपके लिए क्या खास है। तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपको बता रहा है कि आप पराक्रम करना मत छोड़िए, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। यदि भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो भैया कुछ नहीं मिलने वाला। हालांकि उनकी दृष्टि भाग्य भाव पर है, बावजूद इसके आपको कर्म करना होगा, आलस्य से निकलना होगा। शनि देव की 7.5 का सेकंड राउंड आपको चल रहा है। अब तक 2.5 साल में बहुत झेल चुके हैं, लेकिन अप्रैल के बाद कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा होना संकेत दिखाई दे रहा है। अब इससे पूर्व क्या करें, इन 4 महीनों में क्या करें? तो बृहस्पति देव को मनाइए, रोजाना विष्णु सहस्रनामावली का पाठ आपको करना होगा। बृहस्पति देव की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने से आपकी दैनिक आमदनी को ये बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली में कारक होते हैं, 10वें लगन के और 12वें स्थान के मालिक होते हैं, लेकिन अभी 7.5 है, तो ये आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। तो दैनिक आमदनी से भी आपको बिछो कराने का काम करेंगे, क्योंकि शनि देव की जो दृष्टियां होती हैं वो जिस स्थान पर पड़ती हैं उस स्थान से वो बिछो कराते हैं। तो यहाँ पर दैनिक आमदनी से आपको बिछो करा रहे हैं। आपका काम था तो उसको बंद करा रहे हैं, नौकरी थी तो उसमें भी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही होंगी। तो इसके लिए बृहस्पति देव की कृपा आपको प्राप्त करनी होगी, विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करना होगा। और देखिए, ज्योतिष में एक बहुत सीधा सा सूत्र होता है कि जब भी शनिदेव की दशा महादशा आए या फिर शनि के दुष्प्रभाव मिले, तो शनिदेव को शांत करने का काम मंगल देव के पास है। मंगल देव को मजबूत कर लीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं आपकी दिक्कत रहेगी। अब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी सीधे आपके भाग्य भाव पर, शुक्र देव की राशि में। तो भाग्य का सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं से मिलता रहेगा, कोई ना कोई आपको हेल्प करता रहेगा थोड़ी बहुत, जिससे कि आपके जीवन में जो बहुत सारी परेशानियां आ सकती थी वो कहीं ना कहीं कम होंगी। अब इनकी दृष्टि जो है वो आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, जो कि इनका अपना ही घर है। तो किसी ना किसी तरीके से 100 में से 5 रुपए का लाभ तो आपको ये करा ही देंगे। यानी कि आप 7.5 से पहले यदि 100 रुपए कमा रहे थे, तो अब शनिदेव का जो चाल चला है, दैनिक आमदनी पर जो उसकी दृष्टि पड़ी है, जो आपके कैरियर को उसने खराब किए हैं शनिदेव ने, उसमें बृहस्पति देव कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए कुछ ना कुछ फायदा आपको देते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको लाभ देते रहेंगे अप्रैल तक। अब इसके बाद एक चीज और कि गुरुदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को सुधारने का काम करेंगे। और अप्रैल तक, यानी कि जनवरी से अप्रैल तक यदि आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी के योग बनते हैं, आपका विवाह हो सकता है।
अब बात करते हैं, जैसे ही अप्रैल गुजरेगा तो मई में जो है बृहस्पति देव आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। तो यहां पर आपके लिए बहुत सारे रास्ते बृहस्पति देव खोल देंगे। कैसे? क्योंकि चतुर्थ भाव में आपके लाभ के स्वामी और आपके धन के स्वामी आ जाएंगे, तो लाभ की मात्रा को दुगनी कर देंगे। जिन लोगों के पास व्यापार नहीं था, जिनके पास नौकरी नहीं थी, उन्हें कहीं ना कहीं से मई में नौकरी का सहयोग मिल जाएगा। उनका व्यापार कहीं ना कहीं से किसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। उनका धन अर्जन होगा। जो घर में सुख नहीं मिल पा रहा था वो घर मिल जाएगा। अब 7.5 में बृहस्पति देव यहाँ पर बैठ करके ये तो कह नहीं सकते कि भैया भूमि भवन वाहन भी आपको दिला देंगे, लेकिन घरों का सुख दिलाएंगे। बावजूद इसके एक चीज की दिक्कत होगी, घर में कलह का माहौल आपके हो सकता है। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, मई से दिसंबर तक। तो यहाँ पर ये आपके ज्ञान को खोलने का कार्य करेंगे, आपको साधनाओं में लगाएंगे, आपको पूजा में लगाएंगे। जो लोग पूजा नहीं करते थे उनको भी बृहस्पति देव किसी न किसी तरीके से जोड़ देंगे पूजा पाठ से, अध्यात्म से। तो अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ने से शनि देव के जो दोष आप पर चल रहे हैं, जो शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव आप पर चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। अब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी आपके कैरियर पर, जहां की शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी 10वें भाव पर। तो यहां पर आपका कैरियर बनना शुरू होगा। मई से लेकर दिसंबर तक आप जॉबलेस थे तो आपके पास जॉब हो जाएगी। आपका व्यापार पिट चुका था तो आपका व्यापार चल जाएगा। आपका व्यापार बंद हो गया था तो नए व्यापार के चांसेस आपको मिलेंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, शनिदेव की राशि पर। तो आपको फौरन से कहीं ना कहीं जोड़ेंगे, आपकी यात्राएं करा सकते हैं, फौरन में आपका सेटलमेंट करा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव से चंद्र पीड़ित नहीं है तो 7.5 आपके लिए अच्छी रहेगी। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं तब भी आपके लिए 7.5 का कोई इतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शनि से चंद्र पीड़ित हैं तो भैया आपको बैड इफेक्ट झेलना होगा। बृहस्पति देव आकर के आपको काफी बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी संघर्ष आपके जीवन में रहेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव पूरे साल यही रहेंगे, जुलाई में ये वक्री होंगे, वहां थोड़ा सा आपको लाभ देंगे। तो शनिदेव आपको लग्न में बैठ करके आपके अंदर आलस्य का भाव लाएंगे। आप अपने कैरियर को बढ़ाएंगे तो आप अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ गेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपके काम नहीं आ पाएगा। कहीं पीठ में दर्द, कहीं पैरों में दर्द, ये दिक्कतें आपको सहनी पड़ेंगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पर पड़ रही है तो आप आलस्य में रहेंगे। अप्रैल तक बृहस्पति देव हैं तो कहीं ना कहीं आप आलस्य से बाहर भी महसूस करेंगे, लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव अप्रैल में राशि चेंज करके मई में उसमें आ जाएंगे चतुर्थ भाव में आपके, यानी कि वृषभ राशि में, तो आलस्य आपका बढ़ जाएगा। तो आलस्य को आपको निकालना है अपने जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो। इसके बाद शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर। तो यहाँ पर ये आपकी दैनिक आमदनी को कहीं ना कहीं खराब करने का कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे या फिर अलगाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। उससे आपको बचना है तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है, हनुमान जी की उपासना करनी है। 10वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके 10वें भाव पर। यहां आपको कैरियर में सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि शनि देव इस भाव के कारकत्व हैं, कारक हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वां और 11वां भाव शनिदेव का होता है। तो यहाँ आपको ये सपोर्ट करेंगे। 7.5 के बावजूद आपको कैरियर देंगे। जॉबलेस हैं तो जॉब आपको मिल जाएगी, अर्थात हर तरीके से आपका लाभ होगा, लेकिन संघर्ष कम होने का नाम नहीं लेंगे। नौकरी मिल तो जाएगी लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत बॉस के साथ। तो कई दिक्कतें आपको चलती रहेंगी। इससे बचने के लिए प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक शनिवार सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और शॉर्ट में एक बहुत ही गजब उपाय बताने वाले हैं, चैनल पर लगातार बने रहिए, उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। अब बात करते हैं राहु की और केतु की। तो राहु आपके सेकंड भाव में है, तो एक चीज का ध्यान रख लीजिए, राहु सेकंड में, केतु अष्टम में। जब तक आपका काम ना हो जाए किसी से बिल्कुल भी जिक्र मत कर दीजिएगा, वरना आपका काम नहीं होगा। जब काम हो जाए तो भले ही बता दीजिए, अपना आप ही पता चल जाएगा, लेकिन होने से पहले किसी को कुछ नहीं बताना, अन्यथा कार्यों में रुकावट आ जाएगी। वाणी कहीं ना कहीं कड़वाहट की आपकी होगी। कुटुंबी जनों से कुछ ना कुछ मतभेद आपका हो सकता है।
इनकी दृष्टि पड़ेगी षष्ठ भाव पर, तो ये बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ रोग रिपु ऋण को आपके दूर भगाएंगे, सपोर्ट करेंगे। 7.5 में राहु देवता आपको, राहु को संतुलित कैसे करें यह भी आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताएंगे, उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर, तो यहाँ पर गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त तरीके से आकस्मिक कुछ प्राप्ति आपको दिला सकते हैं। आपको ये तंत्र मंत्र यंत्र से जोड़ सकते हैं, साधनाओं से जोड़ सकते हैं, यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार की दशाएं होंगी। इसके बाद इनकी दृष्टि कैरियर भाव पर पड़ रही है, तो कैरियर भाव में ये भी खराब नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव की दृष्टि है। और आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे, हनुमान जी की उपासना करेंगे, तो राहु देव आपको सपोर्ट करेंगे आपके कैरियर को बढ़ाने में। तो कुल मिलाकर के 2024 आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। जो हमने बताया हनुमान जी की उपासना, उसको करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि 2024 में कुंभ राशि वालों का भविष्य कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा। तो आपके भाग्यश होते हैं शुक्रदेव। तो देखिए, जनवरी में आपका भाग्य अच्छा है, फरवरी में भी अच्छा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में अच्छा रहेगा, सितंबर में थोड़ा सा खराब होगा, अक्टूबर में ठीक रहेगा, नवंबर में फिर खराब होगा, दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के भाग्य की स्थिति आपको बता दी। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारी शिक्षा कैसी रहेगी, तो 2024 में अप्रैल तक आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं ले लीजिए, उसके बाद विदेश के योग बनेंगे। यदि एजुकेशन के हिसाब से विदेश में जाना है तो आप विदेश चले जाएंगे। आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा तो वो बुध पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पंचमेश जो है वो बुध देवता हैं। तो बुध देवता जनवरी में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फरवरी में नहीं करेंगे, मार्च में सपोर्ट करेंगे, अप्रैल में नहीं करेंगे, मई में नहीं करेंगे, जून में सपोर्ट करेंगे, जुलाई में सपोर्ट करेंगे, अगस्त में नहीं करेंगे, अक्टूबर में करेंगे, नवंबर में नहीं करेंगे। अक्टूबर में आपकी प्रेम विवाह भी हो सकता है, और फिर दिसंबर में भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये आपका हर तरीके से लाभप्रद स्थिति रहेगी। सप्तमेश आपके जो है वो सूर्य हैं, तो अपने दाम्पत्य जीवन में यदि आपकी दिक्कतें चल रही हैं तो उनको बचाने के लिए सूर्य देव की आराधना कीजिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए और रोज की रोज गायत्री माला का पाठ कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।